रात गहरी थी और जंगल की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। रंजन और उसके दोस्त अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां कोई नहीं जाता था, शापित घाटी। जैसे ही वे घाटी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन पर एक प्राचीन चिन्ह बना है, ठीक वैसा ही जैसे उन्हें पुरानी किताब में दिखा था। लेकिन इस बार चिन्ह जल रहा था, जैसे कोई उसे अभी अभी सक्रिय कर गया हो। अचानक एक प्रकाश चमका और एक बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में तेज। उसने कहा, साधु, तुम लोग वही हो जिनका इंतजार सदियों से था, जंगल की आत्मा को बचाने के लिए। रंजन ने कहा, रंजन, पर क्यों? हम तो बस सच्चाई जानना चाहते थे। साधु ने बताया कि जंगल की आत्मा एक रक्षक शक्ति है, जिसे हर 100 साल में फिर से जगाना होता है। नहीं तो जंगल की आत्मा सो जाएगी और प्रकृति बर्बाद हो जाएगी। उस शक्ति को जगाने के लिए 4 तत्व चाहिए: जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। अब तक रंजन और उसके दोस्त 3 तत्व खोज चुके थे, लेकिन चौथा तत्व, पृथ्वी का दिल, एक प्राचीन पत्थर शापित घाटी के नीचे कहीं गहराई में छिपा था। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगली सुबह जैसे ही वे खोदाई करने लगे, जमीन कांपने लगी। किसी ने उनकी खोज को देख लिया था, एक छायामय जीव जो नहीं चाहता था कि जंगल की आत्मा फिर से जागे। क्या रंजन और उसके दोस्त चौथा तत्व खोज पाएंगे? क्या जंगल की आत्मा फिर से जाग पाएगी? क्या वह छायामय जीव उन्हें रोक पाएगा? जानने के लिए बने रहिए जंगल की पुकार पार्ट 5 में।